तो सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन था। खबरों की माने तो विपक्ष आज भी फिर सरकार से अडानी और हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग कर रहा था। इसी को लेकर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बता दें कि अगली खबर लखनऊ से है, जहां सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। बता दें कि लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई और इसी के चलते निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का इंतजार अब किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अनुमति के बाद आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी और अप्रैल में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना। बड़ी जानकारी, मई में कराए जा सकते हैं यूपी के निकाय चुनाव। बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। And finally, sir, RRR, the script writer is an honorable member of Parliament, Mr. V.V. Prasad. I think we all owe a debt of gratitude. में कराते हैं यूपी निकाय चुनाव। तो बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और इसी के साथ साथ निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का इंतजार अब किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अनुमति के बाद आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी और इसी के साथ ही अप्रैल में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना। साथ ही साथ मई में यूपी निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने बुंदेलखंड को 3,500 करोड़ की 9 परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें उन्होंने 7 परियोजनाओं का शिलान्यास जबकि 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बता दें कि महोबा के मोदी ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में गडकरी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई सांसद भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 के समाप्त होने से पहले बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें अमेरिका के बराबर होंगी। तो उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंचे थे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, साथ ही साथ महोबा को सौगात भी दी गई है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। गडकरी ने 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अमेरिका जैसी यूपी की सड़कें होंगी, नितिन गडकरी ये कहते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंचे थे नितिन गडकरी और इस दौरान 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां महंगा हुआ पीएम आवास। पीएम आवास 1,29,000 रुपए महंगा कर दिया गया। 24.7 वर्ग मीटर का आवास अब 7,30,000 रुपए में मिलेगा। एलडीए के प्रस्ताव को आवास विभाग ने हरी झंडी दिखा दी और इसी के साथ अब पीएम आवास महंगा हो गया है। पीएम आवास की कीमत बढ़ा दी गई है। 24.7 वर्ग मीटर का ये पीएम आवास, अब इसकी कीमत बढ़ गई। एलडीए के प्रस्ताव को आवास की कीमत को लेकर हरी झंडी मिल गई है, तो महंगा हुआ पीएम आवास। पीएम आवास 1,29,000 रुपए महंगा कर दिया गया है। 24.7 वर्ग मीटर का आवास अब 7,30,000 रुपए की कीमत का हो गया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, पीएम आवास 1,29,000 रुपए महंगा। 24.7 वर्ग मीटर का आवास अब 7,30,000 रुपए में मिलेगा। एलडी के प्रस्ताव को आवास विभाग ने हरी झंडी भी दिखा दी है और इसी के साथ पीएम आवास अब महंगा हो गया है। तो गाजियाबाद में बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ा गया व्यक्ति। चाम केसल सोसाइटी के लोगों ने व्यक्ति को धर दबोचा। करीब 1.5 साल के बच्चे को उठाकर बाहर ले जा रहा था। बच्चे के पिता ने मौके पर पहुंचकर शोर मचाया। नंदीग्राम थाना क्षेत्र के चाम केसल सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि एक व्यक्ति को उस वक्त पकड़ लिया गया जब वो एक 1.5 साल के बच्चे को चोरी करने के फिराक में था। इसी के चलते बच्चे के पिता ने शोर मचाकर व्यक्ति को धर दबोचा। पूरा मामला गाजियाबाद का है। बच्चा चोरी के आरोप में व्यक्ति को पकड़ लिया गया। करीब 1.5 साल के बच्चे को उठाकर बाहर ले जा रहा था व्यक्ति। उसी दौरान बच्चे के पिता ने मौके पर पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर दिया।
और नंदग्राम थाना क्षेत्र के चाम के एसएल सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बच्चा चोर को धर दबोचा गया। चाम के एसएल सोसाइटी के लोगों ने व्यक्ति को पकड़ लिया। करीब 1.5 साल के बच्चे को उठाकर बाहर ले जा रहा था व्यक्ति। बच्चे के पिता ने मौके पर पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद व्यक्ति को धर दबोच लिया। गाजियाबाद का ये मामला, जहां बच्चा चोरी के आरोप में व्यक्ति को पकड़ लिया गया। चाम के एसएल सोसाइटी के लोगों ने व्यक्ति को पकड़ा। करीब 1.5 साल के बच्चे को उठाकर बाहर ले जा रहा था व्यक्ति। उसी दौरान बच्चे के पिता ने मौके पर पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर दिया। नंदग्राम थाना क्षेत्र के चाम के एसएल सोसाइटी का ये मामला बताया जा रहा है। तो करीब 1.5 साल के बच्चे को किडनैप करने की फिराक में था व्यक्ति। उसी दौरान बच्चे के पिता ने व्यक्ति को पहचाना और पकड़ लिया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की कीमत एक नवजात शिशु को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ मौके से फरार हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंची एसडीएम ज्योति शर्मा और डॉक्टर फिरासत हुसैन ने जांच पड़ताल करने के बाद अस्पताल को सील कर दिया। ये पूरा मामला बदायूं जिले के तहसील और कस्बा बिसौली का बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से एक नवजात बच्चे की जान चली गई। नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। जांच पड़ताल की गई और मौत के बाद डॉक्टर और स्टाफ फरार बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का है, जहां जांच पड़ताल के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, मगर रात को करीब 12 बजे या 1 बजे के करीब उन्होंने सी सेक्शन कर दिया। उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई। तो उसी की जांच हेतु हम आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स और उनका स्टाफ सारा गायब है और जो डॉक्टर MOIC सैकड़ों और DVH भी है, उन्होंने भी चेक की। तो जो प्रॉपर नॉर्म्स होना चाहिए डॉक्टर एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए, वो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जांच करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा और शिकायतकर्ता की तरफ से हॉस्पिटल के मैनेजमेंट स्टाफ और डॉक्टर के खिलाफ पहले FIR कराई जाएगी और सीज करने की कार्रवाई की। सर ये हमने 3 बजे के लिए एडमिट किया। भर्ती कब कराया था यहाँ? 3 बजे कल। तो ये बोले थे नॉर्मल हो जाएगा, कम्युनिकेट कर लो। फिर रात के 12 बजे तक ये दवाई गोली चलाते रहे। चलाने के बाद बोले कि 12 बजे तक ऑपरेशन होगा। हम खाने के जाके रात में मजबूर होकर बोल दिए कि सर कर दो, ऑपरेशन कर दिया और साइड पर दिया। फिर बोल रहे हैं कि बच्चा हमारा हुआ है। बच्चा हमारे सामने रोया नहीं है तो मरा हुआ है। तो वहीं नोएडा में 25 लाख की कीमत के ड्रग्स को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। रैप पार्टी में इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स को किया जब्त। हाईकोर्ट पार्टी और एलाइड क्लास को करते थे सप्लाई। पुलिस इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन की भी जांच पड़ताल कर रही है। नोएडा के फेस 3 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ रैप पार्टी में इस्तेमाल किए गए ड्रग्स को पुलिस ने बरामद किया है। हाई-फाई पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस इंटरनेशनल गिरोह की छानबीन कर रही है। नोएडा के फेस 3 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 25 लाख की कीमत के ड्रग्स को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो मौके से 3 आरोपी फरार हो गए। रैप पार्टी में इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स को किया जब्त। हाई-फाई पार्टियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन की भी जांच पड़ताल कर रही है। नोएडा के फेस 3 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा में 25 लाख के ड्रग्स को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। हाई-फाई पार्टियों में इसका इस्तेमाल होता था, सप्लाई होती थी। पुलिस इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन की भी जांच पड़ताल कर रही है। नोएडा के फेस 3 कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने 25 लाख का ड्रग्स जब्त किया है।
बता दें कि गिरोह हाई-फाई पार्टियों में इस ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। नोएडा के पेस्ट्री क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने 25 लाख के ड्रग्स को जब्त किया है। ड्रग्स की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने साथ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रेव पार्टी में इस्तेमाल होने वाला ड्रग्स जब्त किया गया है। हाई-फाई पार्टी और एलाइड क्लास को ये ड्रग्स सप्लाई किया जाता था। रुक करते अगली खबर का। यूपी के पीलीभीत जनपद में एक बार फिर मुख्यमंत्री की ओर से संचालित सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 8 ब्लॉकों से आए आवेदनों की जांच करने के बाद 450 पात्र जोड़ों का विवाह कराया गया। सामूहिक विवाह की कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद पहले 24 फरवरी तय की गई थी, लेकिन विधानसभा सत्र और अन्य कार्यों के चलते उसे स्थगित कर दिया गया था, जिसके चलते सामूहिक विवाह का कार्यक्रम शहर के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज पीलीभीत में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इस बार 450 जोड़ों की शादी कराई गई। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सामूहिक विवाह योजना के तहत 450 पात्र जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद ये विवाह कराया गया। बता दें कि फरवरी के महीने में ये विवाह होना था, लेकिन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन बीते दिन कराया और उसमें करीब 450 जोड़ों की शादी संपन्न कराई। ये विवाह सामूहिक योजना के तहत कराया गया। 450 पात्र जोड़ों का विवाह कराया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद ये विवाह संपन्न कराया गया। आज जनपद पीलीभीत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें 450 जो जोड़े हैं उन्होंने अपना पंजीकरण कराया है और अभी यहाँ पे जोड़े आने शुरू हो गए। 125 जोड़े अभी तक यहाँ पर रिपोर्ट कर चुके हैं और लगभग 12 बजे तक जो है हमारे सभी जोड़े यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा हमने जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया और सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि के भी थोड़ी देर में आ जाएंगे और पूरी भव्यता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया।